આજે ભગવાનનો જન્મ થશે. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौरकलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीं. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू उदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Everyone together please. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे. राम हरे One more. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So wonderful. So
शुरू करते हैं रिकैप से। मेरा ही बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, क्योंकि आई हैड अ लॉन्ग टूर। हम व्रज गए थे, वृंदावन गए थे। नाइस, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। आई प्रेड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक हरी यू बोल। प्रभु। और यार बहुत सुंदर जगह लगती है जहाँ पे वो वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया, राइट? हाँ, आप सर्च करोगे ना प्रभु पैलेस ऑफ गोल्ड करके या न्यू वृंदावन, तो आपको मिल जाएगा। वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स ऑन द थ्री हिल। इस्कॉन कम्युनिटी है वहाँ पे, लेक है, कॉटेजेस है, पिकॉक्स है, काउज है। किड्स कैन मिल्क द काउ। फिर प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड है वहाँ पे। और सबसे सुंदर, सबसे जो मोहित करने वाली चीज़ है वो राधा वृंदावन चंद्र है। मैंने आपको फोटो भेजे हैं राधा वृंदावन चंद्र की, उसे थोड़ा स्ट्रेच करके देखिए। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हिज आईज, नहीं, हिज। मैं देखे, पिक्चर्स देखे, सारे पिक्चर्स देखे, बहुत वो पीकॉक्स वगैरह सारा बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह। या और वहाँ पे वाइट पिकॉक्स भी है। आई कुडंट कैप्चर एनीथिंग इन द कैमरा, बट वाइट पिकॉक्स आर देयर। सो हम्म। जी, आप नहीं दिख रहे हो कोई। सॉरी, आई कैनॉट हियर यू प्रभु। हिरन प्रभु। आप नहीं दिख रहे हो। हाँ, लाइट इज विजिबल। अभी सुनाई प्रभु दे। તમારો ફોટો નથી આવતો. ओके, वी कैनॉट हियर यू प्रभु। यू कैन टाइप इफ यू वांट। या ओके, सो ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह जो हमने डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिमाइंड मी व्हाट वी डिस्कस। प्रभु आपने उसमें एक चीज जो बड़ी अच्छी थी कि जो आपने कही थी कि आप मतलब एक इंसान, मतलब आपके अंदर या किसी साधु के अंदर जो मेन फर्क होता है, ये नहीं मतलब कपड़ों का, वस्त्रों का नहीं है, या मतलब खान पान का नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो फर्क होता है वो होता है कि एकांत में आपका जो चरित्र है वो कैसा कैसा होता है। तो तो ये बहुत आवश्यक है कि आपका एकांत में जो चरित्र है वो पवित्र होना चाहिए। हाँ, साधु क्यों? साधु की जो साधना है वो किस चीज हम्म, पर निर्भर करती है, या वो किसी भक्त की साधना है वो किस चीज पे निर्भर करती है कि उसने अपना एकांत कितना अच्छी तरीके से साधा है। राइट। हम्म, जितने भी भक्तों ने भगवान जी की प्राप्ति की है, या जितने भी भक्तों ने भगवान की लीला में प्रवेश किया है या लीलाओं का दर्शन किया है, उन सब ने एकांत को बहुत ही अच्छी तरीके से साधा था। राइट। सो हम्म, हम हमारे जज खुद है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना बड़ा भक्त है या इतना निम्न कोटि का भक्त है, क्योंकि हमने उसका एकांत नहीं देखा है। वो, हाँ, लेकिन हम्म, स्वयं ने उसका एकांत देखा हो तो वो खुद ही अपना जज है। और खुद ही अपना स्केल मेजर कर सकता है कि हाँ, मैं भक्ति के मार्ग में या अपनी साधना के मार्ग में कितना आगे बढ़ सका हूँ। अगर उसको वो खुद बैरोमीटर से चेक करना है, तो वो अपना एकांत चेक करे। अगर उसके एकांत के विचार, उसके एकांत का वर्तन, ये सब अगर जो क्वालिटीज ऑफ द साधु में आते हैं, जो शास्त्र के हिसाब से आते हैं, या अपने खुद के अपने खुद की जो अंतरात्मा है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा वर्तन और तुम्हारी जो सोच है वो एकांत में भी उतनी ही पवित्र और उतनी ही उम्दा होती जा रही है। तो समझना, आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप साधना के रास्ते पे बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। वेरी नाइस प्रभु। जी प्रभु। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु. यस, हरे कृष्णा। ओके प्रभु, हमारा जो कथा था लास्ट वीक में, वो प्रताप भानु कैसे रावण बने और आगे वो कथा चल रहा था. तो उसमें लास्ट उसमें रिकैप में ये आया था कि युधिष्ठिर महाराज और यक्ष का जो क्वेश्चन है, उसमें मतलब एक मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि मृत्यु जो है वो संसार का परम सत्य है, लेकिन हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मेरे लिए सब अलग ही रहेगा करके. हाँ। तो ये एक पॉइंट हम लोग डिस्कस किया था. And सेकंड है कि
भगवान जिसके विपरीत हो जाते हैं, तो उनके लिए जो धूल का एक अंश भी होता है वो मेरू पर्वत के समान हो जाता है। हम्म। तो वो हम लोग कथा भानु की कथा में मतलब इसी जाया था। और ये था कि एक शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो वो बुक्स है भगवान के रिलेटेड, या जो 12 जो महाजन है उनका बुक्स हमको पढ़ना चाहिए। तो वो हमको ये सिखाते हैं कि हमसे हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो ये एक सिखाते हैं। और देवताओं को ताकत बल कहाँ से मिलता है, तो वो एक आया था पॉइंट कि ब्रह्म भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध, तो ये सब हमें करना चाहिए करके। और एक छोटा सा और एक पॉइंट था कि घर में अगर कोई भी प्रसंग हो, बर्थडे हो या किसी का एनिवर्सरी हो या कुछ संतों का जन्मदिन आता हो, जयंती आता हो, या जैसे जन्माष्टमी है वो आता है, तो घर पे अपने को केक और पार्टी और वो सब ना करके संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और किसी ब्राह्मण हो या संत हो या अनुरागी भक्त हो, तो उनको भोजन कराना चाहिए। और हाँ, श्राद्ध के लिए ये था कि अपने को 100 काम छोड़ के भी पितृ तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। जी हर एक। बहुत सारे पॉइंट्स है प्रभु। बट ये फर्स्ट वाला यक्ष वाला जो है वो इज नॉट फैसिनेटिंग। आई मीन लाइक शास्त्र कितना प्रैक्टिकल है, कितनी सही चीज़ें जो हमें सिखाते हैं या बताते हैं, जो हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। जैसे एक हमने वो डिस्कस किया था पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु, जो रोहित प्रभु ने कहा था कि हमारी जबान जो है बोलते हुए भी थोड़ा रुक जाती है कि प्रभु मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। इज हाउ हम सोचते नहीं वो डायरेक्शन में, राइट? क्यों? क्योंकि इसके कनेक्शन में ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यक्ष के एग्जाम्पल में कि हर इंसान के लिए परम सत्य क्या है? मृत्यु है। लेकिन उसे यही लगता है कि मेरे लिए वो सत्य कुछ और होगा। यानी सी हाउ ब्यूटीफुल दैट नॉलेज इज, जस्ट वन लाइनर। इजंट इट हिटिंग हार्ड ऑन योर हार्ट कि हाँ यार बात तो सही है, सबका परम सत्य क्या है? मृत्यु। यानी सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम मरने वाले हो ये सत्य कभी नहीं बदल सकता। लेकिन हमारे जो प्लानिंग है, हमारी जो सोच है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो सब ऐसे ही चलते हैं कि जैसे हमारे लिए वो सत्य कुछ और होने वाला है। इजंट इट फैसिनेटिंग, राइट? अब आपने बहुत सारे पॉइंट कहे तो मेरे पास है नहीं लिखा हुआ, पर नेक्स्ट टाइम हम आपका एक पॉइंट आप बोलोगे देन विल अगेन उस पर थोड़ी धूल निकालेंगे, विल डिस्कस, देन यू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो दैट वे आई डोंट नीड टू रिमाइंड दैट योर नाइस पॉइंट्स व्हिच आई। ओके, तो वो सेकंड पॉइंट ये था कि भगवान जिसके विपरीत होते हैं, तो हाँ। धूल का जो छोटा सा अंश भी है वो मेरु समान हो जाता है। वो राजा प्रताप बनु की कथा में वो आया था। यस, और ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कुछ जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान के शरणागत होते हैं, उनके लिए कार्य आसानी से हो जाता है। या किसी इंसान के लिए कार्य आसानी से, और वही इंसान सिमिलर काइंड ऑफ टास्क फॉर अदर इंसान इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो हो ही नहीं पा रहा हो बेचारा, बहुत ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा, एफर्ट नहीं कर रहा, पर वो होते नहीं है। क्यों? किसी के ऊपर किसी चीज़ की कृपा है। और यही भगवान शिव जो है आगे पीछे पीछे कह चुके हैं, राइट? कि जो भगवान के शरणागत होते हैं, जिन्होंने राम नाम की शरणागति ली है या कृष्ण नाम की शरणागति ली है, उनके लिए भवसागर कैसा है? गाय के खोर के समान। जो गाय का जो खोर है, अर्थात जो गाय के पैर जब एक किसी चीज पे पड़ते हैं तो एक छोटे सा खड्डा बन जाता है, राइट? और उसके अंदर जब पानी भरता है तो इट इट इज लाइक अ टाइनी काइंड ऑफ पॉन्ड, राइट? और हम कैसे उसको पार करने में कोई एफर्ट नहीं करना, हम एक पैर यहाँ पे रख के दूसरा पैर लाइक इज 1 फीट ऑफ, नॉट इवन 1 फीट, राइट? सो कितनी आसानी से हम उसे पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वैसा ही है, जिन्होंने भगवान नाम की शरणागति ली है या भगवान की शरणागति ली है किसी ना किसी माध्यम से, उनके लिए जो संसार है, भवसागर है, वो गाय के खुर के समान है। दे इजीली क्रॉस अक्रॉस दैट वन विदाउट एनी एफर्ट्स, राइट? ये इसलिए नॉर्मली। रिवीजन अच्छा है प्रभु कि हमने जो याद किया ना, एक तो हमने तब सुना, फिर आपने अब बताया, और फिर हम उसके ऊपर वापस से थोड़ी टिप्पणी करते हैं, तो वो हमारे जहन में छप जाएगा। 3 बार हमने उसको रिवाइज कर लिया, जो मेन पॉइंट्स है फ्रॉम लास्ट टाइम। सो हमारा सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए हम नहीं आते, कथा सुनने के लिए, उसमें से तत्व ग्रहण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जिसको हम, अभी बलराम जयंती है मंडे को, सो विल डिस्कस दैट। राग और तत्व दो पहलू है भगवान की भक्ति में। तत्व पहले होना चाहिए,
तत्व समझोगे तो राग में आनंद आएगा, तो रस में आनंद आएगा, राइट? सो दीज आर ऑल तत्वस। कथा सुनते हैं भगवान की मीठी मीठी लीलाओं की, लेकिन अगर उसमें से तत्व ग्रहण नहीं करेंगे तो वो आपको डायबिटीज कर सकती है। वो ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन तत्व ग्रहण करने से वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, राइट? यस प्रभु, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रभु, शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। भागवतम पढ़ोगे तो हर हर कोने में, हर क्षण में, जहाँ जहाँ तपस्या की गई है, चाहे आप प्रहलाद महाराज का चरित्र लीजिए, चाहे हम ध्रुव महाराज का चरित्र लें, चाहे हम प्रचेताओं के चरित्र लें, कोई भी चरित्र उठा के देखिए जहाँ भी तपस्या हुई है, उसके बाद जो मांगने की कला है वो आपको शास्त्र सिखाता है। ना मांगने की चीज भी वो शास्त्र बताते हैं कि ये चीज मांगी थी न, लेकिन फिर क्या हुआ। जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र आता है, ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की, और ऐसी तपस्या जो उनके दादाजी ने की थी, राइट? मनु और शत्रुपा ने उस कोटि की तपस्या की थी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? मनु शत्रुपा ने ठाकुर जी को स्वयं मांगा, और यहाँ पे ध्रुव महाराज जी ने वैभव, ये सब मांगा। फिर जैसे ही ध्रुव महाराज जी रिटर्न जा रहे हैं, भागवतम में श्लोक आता है कि जब ध्रुव महाराज भगवान नारायण से मिलते हैं, उनकी गोदी में बैठते हैं, उनसे उससे अखंड अनंत संपत्ति और वैभव उनको मिलता है। लेकिन ध्रुव महाराज जी भक्ति नहीं मांगते, ध्रुव महाराज जी भगवान के प्रति प्रेम नहीं मांगते, जो उनके दादाजी ने, परदादाजी ने मांगा था। तो जब वो रिटर्न जा रहे हैं, तब उनके मन में ग्लानि हो रही है कि हाय रे, मेरी तो तपस्या वेस्ट हो गई। मैंने ये सब क्या लेके आ गया? ये सब कंकड़ मोती उठा के लेके आया, मुझे जो मांगना चाहिए था मैंने नहीं मांगा। तो भागवतम हमें क्या मांगना है, शास्त्र हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कैसा विनय चाहिए मांगने के लिए, राइट? वो सिखाती है। और एक इंसान, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी हम पिछले सप्ताह थे कहीं पे, तो शब्दों का प्रयोग भी ऐसे ही निकलता है जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो। तो जो नॉन रीडर इंसान है उसको थोड़ा अचंभित करता है कि आपने ये शब्द कहाँ से और कैसे पकड़ा, राइट? पर ये बहुत अच्छा शब्द था, बहुत अच्छा लगा इसे सुन के। क्यों? क्योंकि आप शास्त्र का अध्ययन करते हो तो आपका चयन भी वैसा ही हो जाता है, राइट? विच कैन हेल्प यू इन योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, करेक्ट? सो नेक्स्ट वन प्रभु। प्रभु, देवताओं को जो बल मिलता है वो जो है वो कहाँ से मिलता है? तो वो ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, तो ये सब चीज अपने को करना चाहिए। अपना पार्टी और घर पे कोई प्रसंग हो या कुछ जन्म जयंती हो, जैसे अभी बलराम जयंती आ रहा है, फिर जन्माष्टमी आएगा, तो उस दिन अपने को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, भक्तों को भोजन कराना चाहिए, संतों को भोजन कराना चाहिए। और श्राद्ध आता है तो 100 काम छोड़ करके भी अपने को पितृतर्पण श्राद्ध कर लेना चाहिए। जी, ये आज ये श्राद्ध की बात तो आज अभी आगे इस कथा में भी आएगी जब भगवान का जन्म होगा, राइट? बट यस, देवताओं को जो बल मिलता है वो भी इन्हीं कार्यों से मिलता है, जिसका हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। जब संत नामदेव, संत तुकाराम, विठोबा जी किनकी वजह से प्रकट हुए थे? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द संत। पुंडरीक, यस। पुंडरीक महाराज के चरित्र में आता है ना कि वो जब अपने माता पिता को लेके प्रयाग यात्रा पे निकलते हैं, तो प्रयाग में जब वो रुकते हैं, जिस आश्रम के अंदर, जिस साधु के आश्रम के अंदर, वहां पे रात को जो तीन युवतियां आती हैं, उनके वस्त्र फटे हुए होते हैं, गंदे हुए होते हैं, अर्थात वो देवियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और फिर वो वहां पे मीनियल सर्विस करती हैं, और जब बाहर आती हैं तो वो वापस से स्वच्छ, सुंदर और सुशोभित हो जाती है। तो पुंडरीक महाराज कहते हैं कि आप कौन है और ये क्या लीला है? तो कहा कि हम भी गंदे हो जाते हैं ऐसे पापियों के पाप धोने के कारण, हमारे में स्नान करने के कारण। हम भी हम भी दुर्बल होते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे संतों की सेवा से, उनके उनके सानिध्य से हम वापस से अपने निज स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो सिमिलर एग्जाम्पल, राइट? कि आप जब मौका मिलता है तो कोई भी मौका ढूंढिए कि ऐसे संत महात्मा, ऐसे दैवी कार्यों में थोड़ा बहुत दान पुण्य और श्रम देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे में पूरा खर्च कर देते हैं। 95% या 97% वी स्पेंड इन आवर ओन रिक्वायरमेंट। बट जब ऐसे कार्यों की आह्वान होता है, कहा कि चलो मंदिर में इवेंट हो रहा है, जन्माष्टमी हो रही है, नंदोत्सव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैन यू गिव सम सॉर्ट ऑफ डोनेशन?
तो हम 5 रुपए 2 रुपए निकाल के देंगे, जिससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, राइट? आई हैव सीन द पीपल, राइट, व्हेन यू गो फॉर डोनेशन दे गिव $5 एज अ डोनेशन। बट देखो, ये आपके सामने से आया कोई देवी कार्य, ट्राई टू जनरसली, आपको जो ठीक लगे, आपकी क्षमता हो, थोड़ा दान कीजिए। तीर्थ स्थलों पे जाइए, धाम में जाइए, सब साधु महात्मा है, डोनेशन कीजिए, राइट? वही आपको रिटर्न में आएगा। यू वुड नेवर नीड टू वेट फॉर इट। अगर आपने 10 दिया है तो ठाकुर जी 20 करके आपको देंगे, करेक्ट? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप बर्थडे पार्टीज और ये सब सेलिब्रेट ना करें, अच्छे से कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाव रखिए कि एक, तो वो सिर्फ एक कार्मिक सेलिब्रेशन ना रह जाए जिसमें भगवान का एलिमेंट मिसिंग हो, राइट? पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रेशन करिए, लेकिन साथ में ये सब कार्य भी कीजिए कि आज अगर बर्थडे है मेरे बेटे का, हमने पार्टी रखी है, एवरीवन इज कमिंग, ट्राई टू हैव एलिमेंट ऑफ भगवान इनसाइड, राइट? कहीं ना कहीं तरीके से ठाकुर जी को ऐड, ताकि आपका कार्य जो है सिंपली कार्मिक या दानवी कार्य ना बन जाए आपकी पार्टी। और दिन में आपके पास टाइम है, आप तो नहीं जा सकते, किसी ऐसे को कांटेक्ट कीजिए या किसी ऐसी जगह पे दान पुण्य कीजिए कि आज मेरे बच्चे के जन्म है, मेरी बीवी का जन्मदिन है, मेरे माँ बाप का जन्मदिन है, चलो मैंने गौदान कर दिया, चलो मैंने मंदिर में कुछ भोग अर्पित कर दिया, मैंने साधुओं को खाना खिला दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That will get more benefit than having those 20 people in your house and just not dancing and cutting the cakes, right? So always balance कीजिए and try to slowly have such thing in your life कि ये बैलेंस, अभी तो बैलेंस कर रहे हो, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाए लाइफस्टाइल कि वो ठाकुर जी की तरफ ही झुकता जाए और इस तरफ का पल्ला हल्का होते जाए, और एक दिन आप पूरे ठाकुर जी की तरफ झुक जाओ इन योर डे टू डे लाइफस्टाइल, राइट? वंडरफुल। एनीथिंग एल्स लेफ्ट, प्रभु? ओके प्रभु, हरे कृष्ण। So everything is covered. Thank you, Sailesh Prabhu. Is there anyone would like to share something or add something? Or we can start for Ramcharitmanas Mangalacharan. Shri Guru Charana Saroj Raj Mana Nijman Mukur Sudhar Ban Rao Raghuvar Bimalayash Jodayak Falachar Varna Nam Artha Sangha Nam Rasa Nam Chanda Samapi Mangala Nam Chakartaro Vande Vani Vinayako भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। ये था हमारा रामचरितमानस का मंगलाचरण। तो आज जो है चैप्टर जो चलेगा वो क्या है? श्री भगवान का प्रागट्य और बाल लीला का आनंद। अब आज भगवान का जन्म होगा, राइट? सो लेट मी शेयर। ओके, डेस्कटॉप। यू कैन सी माय डेस्कटॉप, प्रभु? हाँ जी प्रभु, हाँ। है ना? चलिए, तो अब भगवान के आने का प्राइमा फेसी क्रिएट हो रहा है बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तिथि बार और ये सब सही मायने में फिट हो रहे हैं, तो भगवान का अवतरण होगा। तो गोस्वामी जी ने दोहे से शुरुआत की है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कि योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा तत्व है इसके अंदर। कहते हैं कि योग यज्ञ ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए हैं। जब ठाकुर जी आने वाले हैं तो एवरीथिंग इज इन प्लेस, राइट? और इसका फायदा किसको हो रहा है? कि जड़ और चेतन, जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों काइंड ऑफ पीपल्स हैं, सोल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब खुशी से मारे भर गए हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी का जो जन्म है वो सुख का मूल है,
इसके दो पहलू हैं। आपके आसपास, आपके अंदर, आपके घर में, आपके मित्र में कुछ लोग जड़ जैसे रहते हैं और कुछ लोग सेंसिटिव चेतन जैसे रहते हैं। सभी लोग अगर खुशी पाना चाहते हैं, हर्षित होना चाहते हैं, आनंदमय अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो राम जी का जो जन्म है, कृष्ण जी का जो जन्म है आपके जीवन में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जन्माष्टमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, रामनवमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हर बार हमें याद दिलाया जा सके कि भैया, जो लोगों के जीवन में ये ठाकुर जी का प्रागट्य नहीं हुआ है, उनकी भक्ति का प्रागट्य नहीं हुआ है, वो प्लीज आइए और अपना जीवन ऐसा ही उत्सवमय बनाइए। प्लीज ट्राई टू हैव देम इन योर लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ डिवोशन, राइट? जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप उसी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर से जूझते रहेंगे। कितने भी आप खुश हो, कितना भी अच्छा आपके पास खाना हो, कितना भी अच्छा आपके पास रहने की व्यवस्था हो, ओढ़ने की व्यवस्था हो, सोने की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी आप जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात ओल्ड एज, राइट, और व्याधि अर्थात डिजीज, इनसे बच नहीं पाओगे। इनसे बचने का यही एक जरिया है कि आपके जीवन में राम या कृष्ण रूपी कमल खिले, उनका जन्म हो आपके घर में, आपके घर में लाला आए, लड्डू गोपाल आए, श्रीनाथ जी आए, राइट? आप उनसे जुड़े। जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तब तक आप कभी भी हर्षित हो ही नहीं सकते, राइट? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन धाचाऊ, बन कुसुमित गिरी गन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर भी रंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल सुकलु सुंकुल सुरी जूथा, गावहि गुण गम धर्ब बरूथा. Then it's continuing. I mean, like, बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था. सो दिन में एक मुहूर्त ऐसा होता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है. भगवान को ये मुहूर्त बहुत प्रिय है. कहते हैं कि इस मुहूर्त में आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी कार्य इस मुहूर्त के अंदर कर सकते हो. दोपहर का समय था, जब, क्योंकि ठाकुर जी सूर्य वंश के अंदर प्रकट हुए थे, और सूर्य जो है वो दोपहर के समय पूरा खिला हुआ रहता है, विथ फुल पोटेंसी. तो उस समय ठाकुर जी ने अपना जन्म का चयन किया. अब वैसे ही हमारे जो नंद गोपाल है, उन्होंने रात्रि के 12 बजे का चयन किया, राइट, क्योंकि वो चंद्रवंश के अंदर आए, राइट. तो चंद्र पूर्ण कला पे खिला रहता है 12 बजे के समय पे, तो वो इसलिए चंद्रवंश के रात को 12 बजे उन्होंने जन्म लिया. ना बहुत सर्दी थी ना बहुत धूप थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था जब भगवान का जन्म हुआ. कैसा एटमॉस्फेयर था? तो शीतल मंद और सुगंधित पवन वहां पे बह रही थी. देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा भाव था, बड़ा चाव था, राइट. वहां वो फूले नहीं समा रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी. धरती जो है, धरती के दो प्रकार है,
धरती भगवान की अर्धांगिनी भी है, राइट? तो एक पति के आने से पत्नी के मन में जो उल्लास होता है, एक प्रियतम के आने से एक प्रियतमा के मन में जो उल्लास होता है, वैसे ही हालत यहाँ पे माता धरती की भी थी। ठाकुर जी जब जन्म ले रहे हैं, ठाकुर जी जब धरती को पावन करने के लिए पधार रहे हैं, उनके चरण धरती के ऊपर पड़ रहे हैं, तो एक्सटेसी से माता के जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार हैं, वो फ्लरिश हो रहे थे। जैसे नदियाँ, फूल, पुष्प, मोतियाँ निकल रहे हैं पर्वतों से अपने आप, क्योंकि जब कोई हर्षित होता है तो लुटाने का मन करता है, राइट? बधाइयाँ लुटाता है। तो हर इंसान अलग अलग तरीके से बधाइयाँ लुटाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो इस तरीके से बधाइयाँ लुटाती है कि वो शीतल ये कर दिया, मंद और सुगंधित पवन बह रही है, राइट? पर्वत जो है वो मणियों से जगमगा रहे हैं, राइट? और नदियाँ जो है अमृत की धारा बहा रही है, राइट? जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चल दिए। जब अवसर आ गया था ठाकुर जी साकेत से, अभी देखिए साकेत मीन्स इज द हाई, वेरी हाई प्लेनेट, राइट? ऐश्वर्य धाम में है। तो वहां से जब ठाकुर जी का आगमन होने वाला है, ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं, ही वॉज अबाउट टू डिसेंड। तो इस प्लेनेट के जो आसपास के लोग हैं, इस यूनिवर्स के आसपास के जो लोग हैं, वहाँ के जो देवता हैं, उनको समझ गया कि नाउ फ्लाइट इज अबाउट टू अराइव। वो कहते हैं ना, जब प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं तो आसपास के जो मंत्री संतरी होते हैं वो गाड़ी पकड़ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही था, जब भगवान का अवतरण होने वाला है, भगवान का लैंडिंग होने वाला है, तो उस समय को पकड़ के जो आसपास के जो देवता थे, आसपास के जो प्लानिटरी सिस्टम के जो देवता थे, वो अपने अपने विमान पकड़ के उनके स्वागत के लिए वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, राइट? उन्होंने क्या किया, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। उन्होंने हाथों में पुष्प, डिवाइन पुष्प लेके वो उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, राइट? बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। बोलते ना, कोई भी ऐसे बात हो, ये मेरी तरफ से, ये मेरे प्लेनेट का सबसे सुंदर चीज़ है, ये बहुत ही एंटीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दे आर ऑल स्टार्टेड ऑफरिंग दोज थिंग्स, राइट? राइट? देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने फिर क्या हुआ, देन एवरीथिंग इज सेटअप। भगवान का अवतरण हो गया, और फिर ये देवताओं अपने अपने लोक में वापस पहुंचने लगे। समस्त लोगों ने शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए हैं, ये देखा। समस्त लोकों को भगवान शांति देने वाले रहते हैं। वैसे जो भगवान है वो प्रकट हो चुके हैं, उन्होंने वो देखा, और फिर देवता अपने अपने धाम को वापस चले गए। अब यहाँ पे माता भगवान का प्रकट हुआ, तो माता की स्थिति क्या है, अर्थात माता कौशल्या की स्थिति क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये छंद। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली,
तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावही, हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। बहुत ही प्यारी बधाई है। क्या है यहाँ पे इसका मतलब कि वह प्रगट कृपाला। तो ठाकुर जी का जन्म हो गया है कि दिनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के जो हितकारी हैं, वह कृपालु प्रभु अब प्रकट हो चुके हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। अब देखिए आपके सामने संसार का पूरी सृष्टि का सबसे सुंदर बालक प्रकट हो, और वो भी कैसा, आप देखोगे उसके आभूषण कैसे हैं। तो जो माता है उसकी सिचुएशन क्या रहेगी, या नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम उनका शरीर था, चारों भुजाओं में अपने आयुध थे, अर्थात आयुध अर्थात उनके शस्त्र, राइट। सो कैसे उनका जन्म हुआ, चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए, राइट। आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। यहाँ पे और एक चीज का खंडन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैंने सुना था कि जब मैं द्वारिका गया था तो वहाँ के जो गाइड थे, इन सॉर्ट ऑफ द पर्सन हु वाज एक्सप्लेनिंग अस, उन्होंने कहा कि जो इस संसार में आता है उनको नॉर्मल तरीके से जन्म लेना पड़ता है, और फिर जब वो संसार से जाता है तो उनको अपना शरीर छोड़ के मृत्यु को प्राप्त करना होता है। पर ऐसा कहीं भी शास्त्र में इसकी पुष्टि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत शास्त्र कहा गया है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, ताकि आप सुनी सुनाई बातों को चेक कर सके कि भैया ये जो बता रहे हैं। कभी कभी हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी सुनी सुनाई बातें अपने बच्चों को बताते हैं। तो फिर वो कैरी करके उनको लगता है कि मेरे को सब समझ गया। नहीं, वो ऑथराइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठाकुर जी कभी भी जब इस संसार में जन्म लेते हैं, या जब भी संसार से जाते हैं, तो ना तो वो माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, ना तो वो अपना शरीर छोड़ के इस संसार से जाते हैं। उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, वो दिव्य है। वो अपने जैसे पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ। ना ही उनका जो डिसेंड अर्थात जो उनका जो जन्म है, उनका रास्ता हमारे जैसा है। वो माता के गर्भ से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट होते हैं बस, ही डिसेंड। और ना ही हमारा अपने जैसा स्वरूप रहता है। कैसा स्वरूप है, यहाँ पे यही सेम पुष्टि आपको श्रीमद् भागवतम में, जब 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, वहां पे भी मिलेगी। ठाकुर जी वहां पे भी आयुध के साथ प्रकट हुए, दिव्य आभूषण के साथ प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, राइट। वो तो आगे जाके भगवान ने अपना वो स्वरूप समेट लिया। ये भी यहीं पे वैसा ही होगा। तो कोई नॉर्मल इंसान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट नहीं होता। चलो प्रकट हो भी गया तो भी वो आभूषण, अपनी वनमाला, अपना हार पहन के कौन बालक प्रकट होता है। तो उनका जो जन्म है वो भी दिव्य होता है। वैसे ही जब वो जाते हैं तो कोई नॉर्मल इंसान अपना शरीर त्यागता है मृत्यु शैया पे, वैसे वो नहीं जाते। वो अपने शरीर के साथ आए अपने साथ, वैसे ही वो अपने शरीर के साथ नित्य प्रयाण करते हैं, राइट। एनीवे द नेक्स्ट वन, हाँ, दीन कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। कि दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, राइट, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। कारण क्या है यहाँ पे, माता ने मांगा था मेरा ज्ञान कभी विस्मृत ना हो, राइट। तो दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, हे ठाकुर जी, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान, कहते हैं ना श्रीकंता, राइट, भयो प्रगट श्रीकंता। तो वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए।
माता बोलते हैं ना, कभी कभी हम अपने भाग्यों को ही सराहने लगते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, कभी कभी किसी धाम में जाते हैं, तो कोई ऐसे छोटे से चमत्कार हो जाते हैं, या वो बोलते हैं ना, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। हमें कभी अंदर से माला मिल गई, भगवान के चरणों से किसी ने पुष्प हमारी तरफ फेंक दिया जो हमारी झोली में आके गिर गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड दैट भगवान ने आपको स्वीकार किया है, भगवान ने आपको आलिंगन किया है। तो हम अंदर ही अंदर इतने हर्षित हो जाते हैं कि कभी कभी अपने भाग्य पे विश्वास नहीं होता। तो सोचिए, यहाँ पे माता के सामने ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा अपने आयुध के साथ, अपने आभूषण के साथ। तो माता को स्तुति सूझ ही नहीं रही। वो बोलते ना, एक बौखला जाना, वैसा ही हो गया। राइट। तो माता कहते हैं कि मुझे समझ नहीं रहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद पुराण ये कह रहे, ज्ञान उनका विसरित नहीं हुआ, उनके पास, शी वॉज वेरी नॉलेजेबल, उनके पास ज्ञान है। तो उनको वेद पुराण सबके रेफरेंस समझ आ रहे, इस वेद में ऐसी स्तुति की थी, पुराण में ऐसी स्तुति की थी। लेकिन प्रभु क्या करूं, किस किस कंटेक्स्ट में आपकी स्तुति करूं? क्यों? क्योंकि आप तो माया गुण और ज्ञान से परे हो और परिणाम रहित हो। राइट। श्रुतिया और संजन, दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर आपका गुणगान करते हैं। तो मुझे समझ नहीं रहा कि मैं वेद पुराण से आपकी स्तुति करूं, या संतों ने जैसे आपका गान किया वैसे आपकी स्तुति करूं। मुझे समझ नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मीपति मेरे सामने खड़े हैं। राइट। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड है। राइट। कोटि कोटि लागे कंदर्प दर्प तलन। इसका एक रेफरेंस आपको श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जो पहले के अध्याय है, जहाँ पे वरादेव का अपीयरेंस होता है। राइट। वरादेव का अपीयरेंस होता है, तो उसकी जब स्तुति होती है तो उसमें उनका डिस्क्रिप्शन जो दिखाया गया है, वरादेव कितने बड़े हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ वरादेव। तो कहते हैं कि वरादेव ने जब पृथ्वी को उठाया था अपने हाथों में, तो वी हैव दिस हेयर ऑन अवर बॉडी, राइट, जिसको रोम रोम अपना कहते हैं कि इस रोम रोम में कोट लागे कंदर्प दर्प दल। तो इतने ब्रह्मांड जो हैं, वो भगवान के रोम रोम में अटके हुए हैं। राइट। दैट इज द साइज ऑफ ठाकुर जी। तो उसका जो एक एग्जाम्पल दे रहे थे सुखदेव महाराज, कि जब पृथ्वी को उठाया हुआ था, तो पृथ्वी के जो जलाशय हैं, जो सप्तद्वीप है, वो भगवान के रोम के डूबने से वो भर गए थे। ऐसे अगर छोटा सा, अगर मैं एक ड्रॉप लूं और अपना यहाँ पे रखूं, तो वो ड्रॉप जो है छोटा सा, वो भर जाएगा, मेरे दो हेयर ऐसे आ जाएंगे। तो सो पृथ्वी के जो सप्त द्वीप थे, जो जलाशय थे, जो समुद्र थे, वो क्या भगवान के इस रोम से ही पूरे भर गए थे। दिस इज व्हाट द साइज ऑफ वरादेव। राइट। तो यहाँ पे माता वही कह रही है कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह है। वे तुम मेरे घर में रहे, इस हंसी की बात मैं सुनने पर इस हंसी की बात के सुनने पर जो धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। माता ने समझ लिया ना, ठाकुर जी है, क्योंकि इन पे योग माया का असर नहीं था, क्योंकि माता ने मांगा था कि मेरे पे योग माया का असर न हो। आई वॉन्ट टू हैव योर नॉलेज एज इट इज। तो माता को पूरा ज्ञान हो गया कि ये ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये जब हुआ तो भगवान मुस्कुराए। राइट। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। भगवान बहुत सारे चरित्र करना चाहते हैं, माता को समझाया, और फिर एक सुंदर कथा कही। वो कथा कौन सी कही? उनको फ्लैशबैक में ले गए, जो उन्होंने प्रीवियस बर्थ में मनु शत्रुपा ने जो तपस्या की थी, उन्होंने पूरी तपस्या समझाई कि तुमने ये सब मांगा था, सो आई हैव केम लाइक दिस। राइट। तो उनको याद दिला दिया। तो सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम भी प्राप्त हो। राइट। माता की वह बुद्धि बदल गई है। तब वह फिर बोले कि हे तात, तजहु यह स्वरूपा, अर्थात कि यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। देखिए, पहले हम कभी कभी रेक्टिफाई करते हैं अपने मांगने पे, कि हम अपने प्रेजेंट नॉलेज या प्रेजेंट स्टेज के हिसाब से कोई डीलिंग करते हैं, चाहे अपने प्रियजन के साथ,
अपने माता पिता के साथ। इट्स हैपन विथ मी वेरी टाइम व्हेन द किड्स ट्राई टू नेगोशिएट विथ मी। आज वो सिचुएशन के हिसाब से मांग लेते हैं कि व्हेन यू टेक मी टू वॉलमार्ट आई विल टेक द टॉय ऑफ दिस हॉट व्हील्स। बट व्हेन एक्चुअली यू टेक टू वॉलमार्ट, वो अपना सिचुएशन नेगोशिएशन चेंज करते हैं। एक्चुअली डैडी, यू नो व्हाट, यू आर एग्रीड टू गिव दिस वन बट नाउ आई लाइक दिस वन, कैन यू डू सम करेक्शंस, आई विल बिहेव लाइक दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलर सिचुएशन हम बच्चों का भी है ठाकुर जी के सामने, राइट। ठाकुर जी से हम मांग तो लेते हैं ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, जब किसी कांटेक्ट में आते हैं, चाहे शास्त्र या किसी साधु के। लेकिन जब ठाकुर जी सामने आ जाते हैं, तब हम रेक्टिफाई, नहीं प्रभु वो सब ज्ञान बातें छोड़ दो, मुझे तो आपकी सिंपल प्रेमा भक्ति चाहिए। तो यहाँ पे माता की सिचुएशन भी वैसी थी। उन्होंने पहले तो ज्ञान में भर के, क्योंकि वहाँ पे सब साधु महात्माओं का संग किया था, तो जब भगवान प्रकट हुए, वेद पुराण उन्होंने सुने थे, तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल वे से भगवान से ज्ञान भी मांगा कि मेरा ज्ञान विपरीत ना हो, चाहे आप मेरे घर पे जन्म लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब ठाकुर जी का स्वरूप देखा, बाल स्वरूप देखा, तो इतना सुंदर, इतना मनोहर था कि उन्होंने वो सब, अरे प्रभु वो ज्ञान की बातें सब बिसराओ, मुझे आपका वात्सल्य, आपसे वात्सल्य का कनेक्शन करना है। आई वॉन्ट यू टू ट्रीट यू एज माई किड। तो प्लीज़ आप ये सब छोड़ दीजिए और आप बालक बन के आ जाइए। जैसा ही माता ने कहा, और प्रभु बहुत दयालु है कि जैसे पेरेंट्स अलाउ करते हैं ना बच्चों का ट्रिकी नेगोशिएशन, ठाकुर जी ऑल्सो अलाउ दैट काइंड ऑफ ट्रिकी नेगोशिएशन। अच्छा हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, विल चेंज योर कंडीशन, नो वरीज। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ओके चलो कोई नहीं। जब माता ने मांगा कि हे तात, अब यह रूप छोड़ के आप अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा कि आपको मैं अपना बेटे जैसा ट्रीट करूं, राइट। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप में रोना शुरू कर दिया। ही बिकेम अ बालक। और ठाकुर जी से बड़ा एक्टर संसार में कोई नहीं है। वो सबसे बड़े एक्टर हैं, वो सबसे बड़े डायरेक्टर भी हैं, हमें नचाते हैं उनकी उंगलियों पे। और वो जब एक्टिंग पे आ जाए तो उनके जैसा एक्टर भी कोई नहीं है। देखिए, तरत से कैरेक्टर में चले गए, एक बालक बन गए और रोना शुरू कर दिया। जहाँ है कि नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं, ये जो हमने जो कुछ पंक्तियां गाई, वे श्री हरि का पद प्राप्त करते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। देखिए, जैसे हम भागवत गीता सुनते हैं 24 से 25 प्रकार के, जिसमें मोक्ष के रास्ते बताए गए हैं कि आप ये करो तो भी मोक्ष मिलेगा, ये करो तो भी मोक्ष मिलेगा। ऐसे जो शास्त्र हैं, रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये सब में भी भगवान की भक्ति पाने के ये सब शॉर्टकट्स बताए गए हैं, राइट। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें आता है ना अंत में कि आप 100 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, राइट। मुझे अभी याद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, बट इट इज़ देयर, राइट। तो हर एक में फल श्रुति है। तो यहाँ पे सिर्फ इतने 4 जो स्टैंजा है, अगर आप उसका गान करते हो तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भगवान के चरणों के प्रति रति प्राप्त करते हो। और दूसरा बेनिफिट क्या है, संसार रूपी कूप में आप नहीं गिरते, राइट। नेक्स्ट इज विप्रधेनु सुर संत हित, लिय मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। कि ब्राह्मण, गौ, देवता देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, राइट। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। देखा वापस से जो हमने कहा ना कि भगवान जब आते हैं तब उनका शरीर नॉर्मल नहीं रहता। क्या है वो? माया और उसके जो गुण है, अर्थात त्रिगुण जो है, सतो रजो और तमो, इससे ऊपर रहते हो, राइट। वो बाहरी और भीतरी इंद्रियों से भी परे रहते हैं, इसलिए उनके जो भी कार्य होते हैं वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि वो इंद्रियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब सूर्य पूर्व से उदय होता है तब हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से उदय हुआ है। ऐसा नहीं है, सूर्य तो उदय होते ही रहता है, राइट, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग पूर्व है। तो वैसे ही भगवान जो है इंद्रियों के अधीन होते हुए कार्य नहीं करते या गुणों के अधीन होते हुए कार्य नहीं करे। उनके कार्य निज होते हैं,
कांस्टेंट होते हैं, निश्चल होते हैं। बट हाँ, क्योंकि इट इज कमिंग थ्रू दैट रूट, हमें लगता है कि ठाकुर जी ने इंद्रियों के अधीन होते हुए या गुणों के अधीन हुए शायद ये कार्य किया। इसलिए मायावादी फिलोसॉफी और जो भक्ति है उसमें यही अंतर है। भक्ति भगवान को समझ के आपको तत्व समझाएगी। मायावादी जो है वो जो निज आंखों से देखा है या एक्सपीरियंस किया है, बस उस बेस पे आपको समझाएगी। कुछ लोग आपको संसार में मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो भगवान भी ऐसे ही हैं मेरे, हाँ, क्योंकि वो आपसे हिसाब से हैं। आप मायावाद, आप माया के अधीन होके ये स्टेटमेंट दे रहे हो। लेकिन जो भक्त हैं वो शास्त्र, साधु और गुरु का आश्रय लेते हैं, तो उनको जो रियल रीजन बिहाइंड है, बिहाइंड द कर्टेन बेसिकली, वो उनको पता रहता है। तो इसलिए उनकी डीलिंग्स भी वैसी ही होती है, राइट। अब यहाँ पे बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पूर्वासी आनंद में मग्न हो गए, राइट। राजा दशरथ जी, दिस इज द सिचुएशन नाउ, द बर्थ हैज हैपेंड, द ठाकुर जी हैज अपीयर्ड। तो सिचुएशन क्या है महल की? तो सब रानियां दौड़ रही हैं, जो दासियां हैं वो इधर उधर भाग रही हैं कि ठाकुर जी का जन्म हो गया है। यहाँ पे राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। जब सुना कि राम जी का जन्म हुआ है, मेरे पुत्रों का जन्म हुआ है, तो दैट हैप्पीनेस ओनली द फादर एंड मदर or the people who has that vatsalya, they can only understand how happy they feel when they hear this kalkalahat of the kids, and when they see that, oh, the birth of my son or my daughter has happened, right? तो वैसा ही सिचुएशन है राजा दशरथ का, कि जैसे ही पुत्र के कानों का जन्म कानों से सुना, तो मानो उनको ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त हो गया। वैसे भी प्राप्त हो, अगर संसार तरीके से देखा जाए तो एक पिता और माता को ब्रह्मानंद का आनंद ही प्राप्त होता है अपने बच्चे की हंसी या वो सुन के, जन्म की आहट सुन के। और यहाँ पे तो सच में ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, राइट। तो वैसे भी ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त होना स्वाभाविक है। तो मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, राइट। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते थे, राइट। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आ गए। ही ऑल्सो नो दैट, राइट, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। तो ये आगे आएगा, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, क्योंकि जब इनका नामकरण होगा ना, तो बहुत सही पंक्ति गोस्वामी जी कोट करते हैं कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि I forgot now, I'm not on that one. ओके, जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर वहां ही बाजा बजाओ ऐसा कह दिया, राइट। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आ गए। उन्होंने आकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, राइट। पहली मुँह दिखाई किसने की? गुरु महाराज आए, उन्होंने बालक का दर्शन किया, और इसके गुण जो है आ, रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अब हमारे मन में विचार आता है कि बालक ने तो अभी जन्म लिया है, इसके गुण कैसे पता चल गए, राइट, कि गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तो इसके पीछे भी हमारे वेद हैं। वेदों में शास्त्र हैं जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी नॉलेज है कि आपकी बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे किसी की गर्दन छोटी है, किसी के कान यहाँ पे लदे चौंटे हुए हैं, किसी के कान अलग हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी के नाखून वैसे हैं, किसी के होंठ ब्लैक हैं, किसी के होंठ रेड हैं। तो ये जो सामुद्रिक शास्त्र है वो आपकी बॉडी के लक्षणों को देख के आपका पूरा चरित्र और आपके गुण बता सकता है। एंशियंट टाइम इट यूज टू बी वेरी यूजफुल। कोई भी किसी को हायर करता था, कोई भी किसी से रिश्ता बनाता था, तो वो या तो उस लड़की के या लड़के के जो गुण हैं वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से पहचान लेते थे कि ये इस चरित्र का लड़का होगा या लड़की होगी, या इसके पेरेंट्स ऐसे होंगे। या ये जब भी कोई डीलिंग होती, दे विल फर्स्ट स्कैन द पर्सन बाय देयर बॉडीली स्ट्रक्चर,
राइट, बेस्ड ऑन द सामुद्रिक शास्त्र। तो यहाँ पे जब गुरु ने देखा भगवान राम जी का स्वरूप तो बोले इसके गुण तो समाप्ति नहीं होते। राइट, इतने बढ़िया गुण के लोग के ठाकुर प्रकट हुए, इतना बढ़िया शरीर, इतने बड़े उनके जो लिम्स थे। राइट, फिर राजा ने क्या किया, तो ये सब हो गया, गुरु महाराज आ गए, उन्होंने देखा कि राजा, व्हाट अ ब्यूटीफुल किड, आई कैनॉट इवन कंप्लीट हिज इन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ क्वालिटीज एंड ऑल। सो दिस डिस्कशन हो गया, एक पिता या माता को क्या चाहिए कि उसका बेटा जो है वो परफेक्ट हो, उसका बेटी जो है वो परफेक्ट हो। राइट, तो ये सब हो गया। फिर क्या किया, जो आज कल लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, उन्होंने नांदी मुख श्राद्ध करी, जातक कर्म सब कीन्हा, हाटक धेनु बसन मणि, नुप विप्रन कह दिन्हा। कि फिर राजा ने क्या किया, नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ये भी चीज यहाँ पे सीखने योग्य है। पितृ तर्पण या पितृओं को जो है जो ऑफरिंग है, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट पितृ पक्ष। Whenever something about to be good happen, whenever you receive some sort of good news, whenever something good happen to you, ये इन सब समय पे भी आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। इट्स सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे कुछ बुजुर्ग माता पिता हैं, आपका बेटा अच्छे मार्क से पास हुआ, या आपके घर पे बेटा हुआ या बेटी हुई, या आपने कुछ बिजनेस लिया, या आपको प्रमोशन मिला, आप बहुत खुश हैं, आप कुछ लेके अपने माता पिता को गिफ्ट कीजिए, वो कितने खुश होंगे। अरे खुशी का मौका है, मेरे बेटे ने मुझे एक गिफ्ट दिया, मेरे बेटे ने मुझे खाने के लिए बहुत अच्छी फीस्ट बनाई और उसमें मेरा जो फेवरेट था वो उसने ऐड करवाया। कितने खुश होंगे वो, और कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सिमिलर सिचुएशन जब वो इस संसार से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीजों का जब प्रागट्य होता है आपके जीवन में, लड़के का आना हुआ, लड़की का आना हुआ, दे आर ऑल हैप्पी। क्योंकि आपके घर में जो लड़का लड़की आते हैं, इफ दे आर फिजिकली नॉट चैलेंज, अंडरस्टैंड यू हैव अ ब्लेसिंग्स ऑफ द पितृ। आपके घर में कोई बेटा बेटी है, अगर वो फिजिकली चैलेंज है, हेल्थ वाइज, समझ लेना कि आपके पितृदोष आपको लग रहा है। आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ, समझना कहीं ना कहीं पितृदोष लग रहा है। राइट, तो जब बच्चे को देखा ब्यूटीफुल है, ऑल द लिम्स एवरीथिंग, तो फर्स्ट ऑफरिंग दे हैव डन इज आफ्टर गुरु, दे टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ थैंक्स, महाराज दशरथ ने किया अपने पितरों का नांद मुखी श्राद्ध करके, कि थैंक यू पितरु, बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज ऑफ योर कृपा, आज हमारे घर पे जो लाला है वो हष्ट पुष्ट और बहुत ही अच्छा आया है। इट्स अ token of appreciation to the pitru. So shastra mein it is there in the reference is there, but I have put it, wait a second, yes, it is in Shiv Puran, canto number 2, chapter number 3, text number 35 39। वहां पे भगवान नारायण जो है वो किसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान शिव को। जब शिव पुराण के अंदर भगवान शिव की जब शादी होने वाली है, तब भगवान नारायण उन्हें कहते हैं कि हे भगवान शिव, अब आप शादी की एक ऐसी प्रोसेस सेटअप कीजिए कि जिसको फ्यूचर में आने वाला जन समुदाय उस हिसाब से शादी करे। पॉइंट नंबर 1 भगवान नारायण ने कहा। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने कहा कि हे शिव, अब आप नंदमुखी श्राद्ध भी करवाइए, कि जिससे ऑल द पितृज विल बी बेनिफिटेड। क्यों? भगवान शिव के तो कोई पितृ है नहीं, बट ही हैज पुट दिस रिक्वेस्ट, सो इफ यू डू दैट द पीपल इज गोना फॉलो। लेकिन अब मैंने देखा कि वी डू द वेडिंग परफॉर्मेंसेस, हम गए थे कल कहीं पे, तो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इनटू द बेस्ट मील, द डेकोरेशंस, the DJs, the people spend lot of money into choreographing those nonsense kind of Bollywood music and everything. They do everything, but what is required they miss। और इसीलिए जो है जीवन में कलेश होता है, जीवन में अशांति होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो बेसिक एलिमेंट्स है उस पर ध्यान नहीं दिया, और एक ने किया तो दूसरे को भी करना। हाँ, इनके घर पे ये हुआ था, चलो वी ऑल्सो डू द सेम वे, वी माइट डू लिटिल बिट बेटर देन देम, राइट? वी फोकस ऑन दैट थिंग, बट we neglect the important part of your lifestyle।
भगवान नारायण ने भगवान शिव को इसीलिए किया, प्रभु आप शादी ऐसी करें कि आगे जाके लोग इसको फॉलो करें कि व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल हैज टू बी डन इन द वेडिंग। एंड द फर्स्ट थिंग ही रेकमेंड इज नंदमुखी श्राद्ध। नंदमुखी श्राद्ध, और ये किसने कहा है? भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा है। लेकिन आप देखो हमारे यहाँ जब शादी होती है, डू वी एवर फॉलो दिस थिंग? क्योंकि हमारे माता पिता, उनके माता पिता को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया। इनफैक्ट मुझे भी अभी पता चला। तो अब कुछ मेरे घर में होगा तो देन आई विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हमें ये चीज इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि आप सुखी तरीके से भगवान की भक्ति कर सके। सिंपल सी बात है, आपको भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, आपका बेटा बीमार है, आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम इतने महान तो है नहीं कि इन सबको ट्रांसीडेंट करके भगवान की माला अच्छे से कर सके। हम जैसे लोगों के लिए ये सब प्रोविजन दिए गए हैं कि यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एलिमेंट इज बेटर। तो धीरे धीरे तुम अपना जो मन है और अपना जो एफर्ट है वो भक्ति में लगा सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमने सीखा कि दशरथ राजा ने क्या किया। गुरु ने जब बताया एवरीथिंग इज नाइस, द किड्स हैज अमेजिंग अमाउंट ऑफ क्वालिटीज एंड एवरीथिंग विच आई कैन नॉट इवन कंप्लीट इन टू माई स्टेटमेंट। ये सब हो गया तो पहली चीज, नाउ लेट मी पे ऑफरिंग टू माई पितृस। तो उन्होंने क्या किया, फिर राजा ने नंदमुखी श्राद्ध करके सब जात कम संस्कार आदि किए, और फिर ये सब कंप्लीट कर। दूसरा जो चीज हमने जो लास्ट वीक डिस्कस किया था कि देवताओं को बल कहाँ से मिलता है, व्हाई दे हाउ दे आर फ्लरिशिंग, यहाँ पे भी ये सब होता था। इसीलिए अवर एंशियंट इंडिया सोने की चिड़िया थी, क्योंकि ये सब कस्टम इन्वॉल्व थे एंड दैट्स व्हाई दे वर फ्लरिशिंग, राइट। तो उन्होंने दूसरी चीज क्या की, ब्राह्मणों को सोना, उनको गाय, उनको वस्त्र और मणियों का दान किया, राइट। दैट्स हाउ यू गेट बेनिफिटेड। अब हम यहाँ पे विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू दिस बधाई मीन्स लॉर्ड राम्स अपीयर्ड। तो भगवान का जन्म हो चुका है, दशरथ राजा ने क्या किया, और फिर आगे जो नगरवासी की सिचुएशन एंड ऑल विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीक। ओके, सो नेक्स्ट संडे। सो मंडे इज अ बलराम जयंती, दाऊ जी का अपीयरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। There is a tattva behind it, so we'll discuss sometime, but try to have focus or the contemplate on his character, क्योंकि दाऊ जी का जन्म या उनका चरित्र हम तभी डिस्कस करते हैं वो एक दिन कि जब जन्माष्टमी आने वाली होती है। बट देयर आर लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, राइट। वो सेवक भगवान है, भगवान की सेवा के लिए तत्पर है, उनका नाम शेष क्यों है, उनका नाम बलराम क्यों है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू इट। बट एटलीस्ट भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप गुरु हैं, आपकी कृपा के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में ऐसा ही मौका हमेशा रखे कि हम भगवान की सेवा के लिए कभी मना ना करें। ठाकुर जी की सेवा हम नित्य अपने शक्ति के अनुसार करते रहें, तन मन या धन से, जो भी पॉसिबल हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अवर चैंटिंग फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? Okay. If we don't have, then we can all start for our chanting session. Right? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,